हमारे साथ इस वक्त पंडित आर.के. शर्मा मौजूद हैं इस पर चर्चा के लिए। तो सब पंडित जी, हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपकी गणना के हिसाब से ये बजट किसके लिए खास रहेगा? ऐसा है कि जब हम पी चिदम्बरम साहब के पिटारे की बात करते हैं तो उस बजट को जब खुलता हुआ देखते हैं तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि 2 से 2.5 सालों में हमारा जो अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था है उसमें 100 से 150% लाभ जो है प्राप्त हुए हैं। 100 से 150% तेजी से घरेलू सफल उत्पाद बढ़ा है और इतना अच्छा बढ़ा है कि भारतीय निवासी जो हैं, भारत में रहने वाले लोग हैं, वो तो खुश हुए ही हुए हैं, मगर भारत के बाहर रहने वाले जो अप्रवासी भारतीय हैं, प्रवासी भारतीयों को आकर यहां पे उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। और यहां तक चिदम्बरम साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं, उस दिन की गणना यानी 26 के बाद में 28 तारीख को अपना पिटारा वो खोलेंगे और चिदम्बरम साहब की कुंडली का जब अध्ययन करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीए की प्रधान श्रीमती सोनिया गांधी, उनकी कुंडली का जब अध्ययन करते हैं, कर्क लगन की कुंडली है और इस वक्त उनके ऊपर बुध की महादशा चल रही है और हिंदुस्तान में एक सूर्य का नया उदय काल होगा। सूर्य जो है इस वक्त का स्वामी, इस साल का स्वामी माना गया है। और जब हम अध्ययन करते हैं कि घरेलू सफल उत्पाद और अर्थव्यवस्था की, तो आने वाले बजट में आप देखेंगे कि जैसे कि पिछले 1 से 1.5 महीने में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आती हुई वॉलेटिलिटी के सेशंस में जाती हुई दिखाई दे रही थी, वो बंद हो जाएगी। 28 तारीख के बाद में आप देखेंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय घरेलू सफल उत्पाद में एक नई तेजी आएगी। और वो तेजी, जैसे कि हम बात करते हमेशा आरकेबी शो में बात करते हैं कि मार्केट बाय द एंड ऑफ 31 मार्च 2008 आप देखेंगे कि वापस अपना 20,000 का आंकड़ा छू सकता है। अगर हम सेक्टोरियल बात करें, यानी कौन सा सेक्टर जो है इसमें सबसे ज्यादा काम करेगा, यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने पूछी कि कौन सा सेक्टर, यानी हर पहलू को जब हम पहलू के ऊपर नजर डालते हैं तो सबसे पहला पहलू आता है कि राजनीति। ऐसा है कि राजनीति, जैसे कि 21 तारीख को ग्रहण लगा, उसके बाद में उस ग्रहण का 9 महीने तक असर रहता है। अप्रैल या मई में एक ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि जितने भी कॉमरेड्स हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को हिलाने की कोशिश करेंगे, मगर सरकार के ऐसी खबरें आने के बावजूद भी आप देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं भी अगर लोअर सर्किट मार्केट में लगते हैं तो अगले 1 दिन में या 2 दिन में अपर सर्किट में तब्दील होंगे। अभी बात करते हैं कि कौन सा सेक्टर जो है वो सबसे अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शनि इस वक्त भी सिंह राशि में चल रहे हैं। शनि इस वक्त भी सिंह राशि में चल रहे हैं और उनके साथ केतु बैठे हुए हैं, जो कि कंफ्यूजन की परिस्थिति बनाते हुए हैं। शनि जब अपना पहला चरण, यानी 22 मार्च तक पहला चरण जब शनि अपना बदलेगा, तो आप देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर जो है इसमें उसके 5 से 7 दिन पहले से ही एक बड़ा उछाल आना शुरू हो जाएगा। आप ये कह लीजिए कि निजी बैंकें या सरकारी बैंकें, इन बैंक्स में जो शेयर, जो भी उनकी लिस्टेड इस वक्त की प्राइसेस है, उसमें 15 से 20%, यानी कुछ बड़ी बैंक्स जो हैं उनमें आप 20 से 25% का इजाफा भी देख सकते हैं। तो शनि और केतु की परिस्थिति को देखते हुए और शुक्र और मंगल की परिस्थिति को देखते हुए जो मीडिया के साथ रिलेटेड शेयर मार्केट है, यानी मीडिया के साथ में जितने भी शेयर मार्केट जो इस वक्त चल रही है, चाहे वो रेडियो हो, चाहे मीडिया हो, चाहे फिल्में हो, मैं पर्टिकुलर किसी भी कंपनी का नाम ना लेते हुए, उसमें भी आप देखेंगे कि एक अच्छा इजाफा मिलेगा। मगर अगर हम बात करें खाने पीने वाली चीजों में, एफएमसीजी जो है, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर जैसे कि समझ लेते हैं कि चीनी है और कुछ खाने वाली आइटम्स हैं, गेहूं है, धान है, तो उसमें हो सकता है कि इस साल बहुत अच्छी बढ़ोतरी ना दिखाई दे, वो स्टेबल रहें या स्थिर रहें, कभी ना कभी उसमें 5-7% की गिरावट या उछाल देखने को मिल सकता है। तीसरा सेक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वो सेक्टर है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में आप देखेंगे
कि जितनी भी पावर रिलेटेड कंपनियां हैं, चाहे वो सरकार से संबंधित है, चाहे वो सरकार से संबंधित नहीं है यानी कि निजी कंपनियां हैं, उसमें आप 100% का इजाफा देखेंगे। यानी अगर आज एक एनर्जी कंपनी का शेयर 1550 रुपए है, तो आप देखेंगे कि 2009 मार्च तक उसी पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर का जो शेयर है वो 1500 से 3100 पे आप देख सकते हैं। यानी 100% की उछाल देखेंगे। और सबसे सर्वप्रिय, सबसे बड़ा सेक्टर जो इस वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कुंडली में दिखाई देता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी जो कंपनियां पुल बांधती हैं, कंस्ट्रक्शन करती हैं, गवर्नमेंट के ठेके लेती हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों के बनाने के कॉन्ट्रैक्ट्स लेती हैं, तो उनमें आप देखेंगे कि 100%, जैसे एनर्जी सेक्टर में 100% का इजाफा होगा, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 100 से 150% का इजाफा आपको देखने को मिलेगा। अभी इन्हीं चीजों से, इन्हीं सबसे रिलेट के बाद में हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल की। फार्मास्यूटिकल एक ऐसा सेक्टर रहेगा जिसमें भी 20 से 25% इजाफा देखने को मिलेगा।